नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। जब भी किसी कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होती है तो कंपनी फंड्स अरेंज करने के लिए क्या कर सकती है। जैसे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से फंड्स बोरो कर सकती है। कंपनी के मालिक खुद अपना पर्सनल पैसा कंपनी में ऐड कर सकते हैं। किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जिंग या टाई अप कर सकती है, या किसी एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल से हाथ मिला सकती है, या फिर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है। किसी भी लोन के बदले भविष्य में कंपनी को पैसा लौटाना पड़ता है और समय समय पर ब्याज भी देना पड़ता है। या तो कंपनी इनमें से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करके फंड रेज कर ले, या तो फिर कंपनी अगर चाहे तो अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेचकर फंड रेज कर ले। इस तरीके से कंपनी को ना ही पैसा वापस लौटाने की जरूरत होगी और ना ही किसी को ब्याज देने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना चाहती है, तो लिस्टिंग की इस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हायरिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंक। सबसे पहले कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करेगी, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक। यह सभी बैंक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में भी काम करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर पहले कंपनी की सारी डिटेल को चेक करेगा, जैसे कंपनी की बेसिक बिजनेस डिटेल, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल, कंपनी की वर्क प्रोफाइल, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की डेट एनालिसिस और कंपनी का आईपीओ लाने का कारण। अगर बैंक कंपनी की डिटेल से संतुष्ट होती है तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए एग्री हो जाती है। स्टेप 2, डॉक्यूमेंटेशन। इस स्टेप में बैंक कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी करती है, जिसमें कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स की एक डिटेल्ड रिपोर्ट सेबी को सबमिट करनी पड़ती है। इसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। साथ ही बैंक सेबी के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को ध्यान में रखकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सेबी को सबमिट कर देता है। स्टेप 3, इश्यू प्राइस एंड वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। इस स्टेप में कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है और कंपनी की आवश्यकता के हिसाब से इश्यू प्राइस फिक्स की जाती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है और कंपनी को अपनी 20% हिस्सेदारी बेचनी है, जो कि 2 करोड़ रुपए होती है, और इश्यू प्राइस 200 रुपए प्रति शेयर रखी जाती है। तो इस हिसाब से कुल 1 लाख शेयर्स मार्केट में इश्यू किए जाएंगे। क्योंकि आईपीओ में 1 या 2 शेयर्स अलॉट नहीं किए जा सकते, इसलिए शेयर्स एक लॉट में इश्यू किए जाएंगे। क्योंकि नियम के हिसाब से एक लॉट की कुल कीमत 15,000 से ज्यादा नहीं रखी जा सकती, इसलिए एक लॉट में टोटल 75 शेयर्स रखे जाएंगे, यानी एक लॉट की कुल कीमत 15,000 रुपए होगी। स्टेप 4, फिक्सिंग कोटा। आईपीओ में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले सारे शेयर्स आम रिटेल पब्लिक इन्वेस्टर्स को अलॉट नहीं किए जा सकते, इसलिए एक रिजर्वेशन कोटा फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% कोटा फिक्स कर देते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% कोटा फिक्स कर देते हैं। रिटेल पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए 30% कोटा फिक्स कर देते हैं। कंपनी एम्प्लॉइज के लिए 5% कोटा फिक्स कर देते हैं। इस तरह से कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर कोटा फिक्स कर देती है। स्टेप 5, ओपन आईपीओ इश्यू। इश्यू पब्लिक के लिए 3 से 10 दिन तक खुला रहता है। हालांकि इश्यू के लिए अप्लाई हम केवल शुरुआत के 3 दिनों में ही कर सकते हैं। हाल ही में हमने GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आईपीओ का लाइव डेमो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया है। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप आईपीओ में अप्लाई करने का सही तरीका बताया है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। हम यूपीआई और असबा के थ्रू भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इस प्रोसेस में बैंक हमारी अमाउंट हमारी रिक्वेस्ट पर ही बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर देती है। स्टेप 6, अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स। इस स्टेप में इश्यू का अलॉटमेंट होता है। इशू अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो जाहिर सी बात है
सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाती है और बैंक ब्लॉक्ड अमाउंट से एप्लीकेंट की पेमेंट कंपनी को कर देती है। वही इशू अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो पहले से तय क्राइटेरिया के अनुसार शेयर्स पब्लिक को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। यह शेयर्स एप्लीकेंट के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ शेयर्स कम है और एप्लीकेशंस ज्यादा, इसलिए यह अलॉटमेंट एक लॉटरी सिस्टम के जैसे होती है। मिनिमम एक लॉट हर एप्लीकेंट को मिल जाए ऐसा ट्राई किया जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर एप्लीकेंट को अलॉटमेंट मिल ही जाए। कई बार यह एप्लीकेंट के लक पर निर्भर रहता है। स्टेप 7, फाइनली एक पहले से फिक्स डेट पर कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। अधिकतर देखा गया है वो कंपनी जिसका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ था, उसके शेयर की लिस्टिंग या तो इशू प्राइस के बराबर रेट पर होती है या तो कई बार इशू प्राइस से भी कम रेट पर हो जाती है। वही दूसरी ओर वो कंपनी जिसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, उसके शेयर की लिस्टिंग इशू प्राइस से कई ज्यादा रेट पर लिस्ट हो जाती है। इसे लिस्टिंग गेन भी कहा जाता है। भारत में कई लोग आईपीओ में इन्वेस्ट केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं। लिस्टिंग गेन होने पर वे शेयर्स को स्टॉक मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर को बेच देते हैं और इस तरह से कंपनी के शेयर्स अब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाते हैं। आईपीओ एक प्राइमरी मार्केट कहलाता है क्योंकि यहाँ एक इन्वेस्टर शेयर्स डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है। वही वे लोग जो आईपीओ में शेयर्स नहीं खरीद पाए थे, उन्हें अब शेयर स्टॉक मार्केट में उन इन्वेस्टर्स से खरीदने होंगे जिन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गई थी। स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ शेयर्स कंपनी खुद नहीं बेचती, बल्कि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स बेचता है और इस तरह से हमेशा यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि आईपीओ के द्वारा ही एक कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और एक बार लिस्ट होने के बाद यह शेयर्स इन्वेस्टर्स द्वारा आपस में ही खरीदे और बेचे जाते हैं। आइए आईपीओ का एक एग्जाम्पल समझते हैं। हाल ही में जीआर इंफ्रा का एक आईपीओ ओपन हुआ था। इसकी डिटेल समझ लेते हैं। जीआर इंफ्रा का आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा। 9 जुलाई को एप्लीकेशन लेना क्लोज होगी। 14 जुलाई को अलॉटमेंट किया जाएगा। 15 जुलाई को फंड्स रिलीज किए जाएंगे, यानी जो एप्लीकेंट्स के फंड्स बैंक ने ब्लॉक कर लिए थे। शेयर्स अलॉट होने पर वो फंड्स कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा और शेयर्स अलॉट नहीं होने पर फंड्स को अकाउंट में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। 16 जुलाई को शेयर्स डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 19 जुलाई को शेयर्स की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। यानी 19 जुलाई को अगर आप चाहो तो शेयर्स को बेच सकते हो। इसकी प्राइस रेंज 828 रुपीज से लेकर 837 रुपीज रखी गई थी। वही इसकी एक लॉट में 17 शेयर्स रखे गए थे। मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह आज हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का लाइव डेमो हमारे चैनल पर जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। पूरी सीरीज के दौरान हम शेयर मार्केट की लगभग सारी जानकारी आपको दे देंगे। इस दौरान हम आपको लाइव डेमो भी देंगे। अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।